सबसे बड़ी बात जो है, भारत के कोने से यहाँ लोग आए हैं, उससे ज़्यादा लोग, हजारों लोग जो है आज नहीं पहुँच पाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं मिल रहा है, लोढ़ा जी की कमेटी बनी उसके बाद नहीं मिल रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई उसके बाद से पैसा नहीं मिल रहा, उसके पैसे तो पहले मिलता था। मैं खुद मैं छुट्टी लिया हुआ हूँ। और हमारा यही एक नारा है कि पैसा हमारा है और राज तुम्हारा है। हम किसी भी हाल में हमारा पैसा लेके रहेंगे। ये सब जो है पैसे को गरीब जनता का गबन करना चाहते हैं। जी, हम लोग PSL पीड़ित लोग हैं पूरे भारत वर्ष। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, हमारे साथी झारखंड से आए हुए हैं, पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, भारत के कोने से यहाँ लोग आए हैं, उससे ज़्यादा लोग अभी ट्रेनों में जो है ट्रेन रूट चेंज कर दिया गया है या रद्द कर दिया है। ऐसे हमारे हजारों लोग जो है आज नहीं पहुँच पाए हैं या दिल्ली पहुँच चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग पूरे पीड़ित लोग यहाँ पर बैठे। PSL के अंदर जो PSL है, आप लोग जहाँ पे आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो पैसा का क्या हुआ? देखिए, PSL में हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था। उस समय कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन 2014 में एक ऐसा क्या हुआ, हमें भी ये चीज़ें समझ में नहीं है। और कंपनी को जो है केंद्र सरकार की सेबी ने जो बंद करवा दिया, हमारे पैसा मिलना बंद हो गया है तब से। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं मिल रहा है, लोढ़ा जी की कमेटी बनी उसके बाद नहीं मिल रहा है। और बार बार हम लोग यहाँ देश के सांसदों को, देश की केंद्र की सरकार को हम मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा वापस किया जाए। और अभी आप सभी ने सुना होगा, वित्त मंत्री जी जो है सरासर कोर्ट संसद में जो है झूठ बोल रहे हैं। तो ये हम तो पीड़ित हैं। PSL आपको 2014 में रद्द कर दिया गया, आपको पैसा नहीं मिला। ये 2014 में हुआ जब मोदी जी की सरकार आई। जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई उसके बाद से पैसा नहीं मिला, उसके पैसे तो पहले मिलता था। मैं खुद मैं छुट्टी लिया हुआ हूँ। उसके बाद से जो हमने पहले जो 11, 12, 13 में जो पैसा जमा किया, तो पैसा नहीं वोट किए थे आप लोग 2014 में। देखिए, जो व्यक्ति हमारी न सुने हम उसको काहे वोट देंगे? हमने उनको वोट नहीं दिया, ना देंगे। हम तो लोगों से यही कहते हैं, क्यों वोट देंगे? अभी सरकार से क्या उम्मीद है? इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। जो खुद बैसाखी में खड़ी, उससे क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन हमारा एक सार्वभौमिक अधिकार होता है, हम उस सार्वभौमिक अधिकार के तहत और कानून के तहत ये धरने प्रदर्शन को हम लोग जो है कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक पोस्टर लिए हुए हैं और इस पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि पैसा हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या कहेंगे सर, आप जो ये स्लोगन लिखवा के घूम रहे हैं? मैं गुजरात से योगेश पटेल जी, करीबन 200 लोगों को साथ में लेके आया हूँ। और हमारा यही एक नारा है कि पैसा हमारा है और राज तुम्हारा है। हम किसी भी हाल में हमारा पैसा लेके रहेंगे। गुजरात से हैं, मोदी जी के स्टेट से हैं आप? मोदी जी से गांव से ही है, हम वडनगर से ही है। गांव से, वडनगर से हैं? वडनगर से है। और हमने मोदी जी को भी फाइल भेजा था, मगर अभी तक उन्होंने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमारे संगठन IASO को मिलने का भी टाइम नहीं दिया। और आज गुजरात में भी करीबन 30 लाख ऐसे लोग प्रभावित है जिन्होंने 2014 से आज देर की ठोकरें खा रहे। मोदी जी पे विश्वास नहीं है? मोदी जी पे विश्वास है, मगर कब विश्वास आएगा? जब लोगों का पैसा वापस आएगा तब विश्वास आएगा। वो बोलते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, चौकीदार हूँ, मगर आज तक हमें पैसा नहीं मिला। इसलिए आज हम फिर से दिल्ली पे आए हैं। गरीबों के मसीहा नहीं आप मानते हैं? गरीबों के मसीहा होते तो गरीबों का सुनते और गरीबों का पैसा भी मिल गया होता। गरीबों का तो सुन ही रहे हैं, देश भर के गरीबों का सुन रहे हैं। आज करीबन गुजरात के 30 लाख निवेशक और हिंदुस्तान के 6 करोड़ निवेशक परेशान हैं। पूरा देश को गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। गुजरात में इतना विकास हुआ है, आप कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है, मगर नेताओं का विकास हुआ है, आम जनता का विकास नहीं हुआ है। आप मानते हैं कि नहीं? मोदी जी कहते हैं गुजरात मॉडल बनाना है पूरे देश को। नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि गरीब का पैसा रख करके मॉडल बनाना ये कौन सा तरीका है? कहाँ गरीब का पैसा लिए? PSL में गरीब का ही पैसा फंसा हुआ है, 49,000 करोड़। 49,000 करोड़ का मामला जी है। हाँ, अब 5 करोड़ 85 लाख लोगों की समस्या है। 5 करोड़ 85 लाख लोगों की समस्या है। और ये पैसा सिर्फ केंद्र सरकार, PSL का चेयरमैन क्या कह रहे हैं? ये सब जो है पैसे को गरीब जनता का गबन करना चाहते हैं। निर्मल सिंह भंगू खत्म हो गया। अच्छा, PSL का जो चेयरमैन थे निर्मल सिंह भंगू, वो खत्म हो गया। पैसा भी खत्म। पैसा खत्म नहीं होगा। सेबी के अंडर में पैसा हमारा, लोढ़ा कमेटी के अंडर में हमारा पैसा, मोदी के अंडर में हमारा पैसा। मोदी अगर चाहता है तो 2 फरवरी 2016 को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था
कि गरीबों निवेशकों का इसकी सामान को बेच के नहीं गरीबों का पैसा रिटर्न किया जाए, वो आज तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो रही है। जो PACL की जो संपत्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट ने का आदेश दिया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था जो फरवरी 2016 को कि इसको बेच के नहीं गरीबों को पैसा दिया जाए, वो आज तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही रद्द कर दिया गया उन्होंने। तो आप ये देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे लोग हैं और कहाँ से आए हैं? झारखंड से हम लोग आए हुए हैं, PACL का निवेशक हैं और पिछले 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज पूरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है 2 फरवरी 2016 में, उसके बाद भी 8 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद, और सारा संपत्ति कंपनी का जब्त किया हुआ है सरकार, और हम लोग का पैसा के लिए हम लोग आज लड़ रहे हैं और पूरे देश से यहाँ पर आए हुए हैं। PACL की संपत्ति वो सरकार के अंडर में है जी, लेकिन जो PACL में इन्वेस्ट करता है वो सड़कों पे है। सड़कों पे। और सबसे ज्यादा इसमें रोल है मीडिया का। कभी भी आज तक हमारा मुद्दा नहीं उठाया, सबसे ज्यादा बिकी हुई मीडिया है। जितनी हाँ, मीडिया का हिस्सा है। आप किसको वोट दिए थे 2019 में? बता तो रहा हूँ, कोई भी सरकार थी उसकी देखरेख में चल रही थी ये कंपनी, जिसे बैन किया गया। उसके बाद ना तो पैसा वापस किया। मीडिया का इसमें कहाँ रोल आता है? कहीं दिखाया ही नहीं आज तक कहाँ रोल है? एक छोटा सा नेता कोई कुत्ता पकड़ लेता है तो उसको फोटो कवर किया जाता है। 49,000 करोड़ रुपया कोई छोटा पैसा है। देश के 6 करोड़ लोग निवेशक, एक परिवार में 5 परिवार समझ लीजिए, 20 करोड़ निवेशक का अगर कोई समस्या है, 20 करोड़ पब्लिक का परेशानी है, क्या मीडिया को नजर नहीं आता?